गुरु का महत्व हमारे जीवन में अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरु अपने शिष्य की अज्ञानता का नाश कर उसके सभी भ्रम दूर करता है, उसको ज्ञान की नई राह दिखाता है। गुरु हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है, हमारा भटकाव समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन को एक उचित दिशा में ले जाता है। सच्चे गुरु के संपर्क में आने से व्यक्ति संस्कारवान, विनयी और विनम्र हो जाता है, अपने अवगुणों को जानकर उससे छुटकारा पा लेता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शांत और सभ्य स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता था, जरा सी बात पे झगड़े, गाली गलौज पे उतर आता था, हर किसी से लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाता था। इसलिए उसे अपने गुरु को शांत स्वभाव पर भी बड़ा आश्चर्य होता था। कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? वह यह रहस्य जानना चाहता था, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पाता था। लेकिन गुरु ने जान लिया था कि इसके मन में कोई शंका है जिसका समाधान करना चाहिए। गुरु ने उससे पूछ लिया कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता? आपने इतने शांत कैसे रहते हैं? गुरुजी ने कहा, तुम शाम को मेरे पास आना, मैं तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और साथ ही तुम्हारे भविष्य के बारे में भी बताऊंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर विदा ली। शाम को वो वापस गुरु के सेवा में उपस्थित हुआ। गुरु गंभीर स्वर में बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए पहले तुम जाओ और वो काम कर लो जो तुमको लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से पहले कर लेना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर चल पड़ा और 6 दिन के बाद फिर से अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा कि बताओ, इन 6 दिनों में तुमने कितने लोगों के साथ गुस्सा और गाली गलौज किया? शिष्य गंभीरता पूर्वक स्वर में कहने लगा, गुरुदेव, मैंने सोचा कि अब मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए मैंने सबसे विनम्रता पूर्वक बात की। क्रोध आने पर भी धैर्य को बनाए रखा। जहां तक कि जिन लोगों से मैंने पहले बुरा बर्ताव किया था उनसे क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने क्षमा कर दिया और कुछ ने नहीं। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अब शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य ने आश्चर्य भरी निगाहों से गुरु को देखा। गुरुदेव कहने लगे कि जीवन में प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन मानकर ईश्वर का ध्यान करता हूँ और किसी पर भी क्रोध नहीं करता। अब तो तुमने स्वयं ही इस बात का एहसास कर लिया है। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं तो तुम्हारा सारा क्रोध शांत हो गया। तुम्हें लगा कि जीवन को शुभ कामों में लगाना चाहिए और किसी से क्रोध और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस दिन से उस शिष्य का जीवन पूर्णतः बदल गया। उसका स्वभाव अब शांत और विनम्र हो चुका था। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है। गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल, अर्थात 2 अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर गु का अर्थ अंधकार होता है, जबकि दूसरे अक्षर रु का अर्थ उसको हटाने वाला होता है। अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो अज्ञान का निराकरण करता है, अथवा गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। गुरु ज्योति पर पड़े हुए विधान को हटा देता है। गुरु जीवन भर मनुष्य को सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है। गुरु के बिना मनुष्य अपने जीवन में
पूर्णता की अनुभूति नहीं कर सकता। गुरु अपने शिष्य को गलत मार्ग पे चलने से रोकता है। गुरु अपने शिष्य पे आई विपत्ति को अपने ऊपर लेकर उसके जीवन को निरापद बना देता है, लेकिन शर्त केवल यही है कि गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए। शिष्य का गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण और शिष्य के लिए गुरु के सौ त्याग से ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है। अपने शिष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिष्य को शिक्षा के साथ जो उत्तम संस्कार प्रदान करते हैं वे जीवन भर उसके काम आते हैं। गुरु से प्राप्त शिक्षा और संस्कार शिष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु की महिमा को शब्दों की सीमा में बांधना असंभव है।